कभी कभी सोचता हूँ ये ऑफिस वगैरह सब छोड़ दूं और तुम्हें भी ऑफिस नहीं जाना है। हम एक दूसरे के पास रह के घूमेंगे फिरेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे और बहुत कुछ। अच्छा, खाना पीना अपना भविष्य लेकर कुछ भी नहीं सोचना है ना? तुम ही मेरा आज हो, तुम ही मेरा कल हो, और मैं चाहता हूँ कि हम दो और हमारे दो। छोड़ो ना, अभी ये 90s का सिनेमा का डायलॉग छोड़ो और मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। कहीं पे खाने चलते हैं, चलो। भूख? हाँ। अरे इतनी खूबसूरत माहौल में रह के भूख मिट जाती है, प्यास लुप्त हो जाती है, और जैसे कि एक खूबसूरत चेहरा मेरे आंखों के सामने आ जाती है। मैं कहाँ मरूं? चलो ना, अभी भूख लगी है। मैंने जो देखा या बिट्टू ने जो देखा वो सब झूठ था क्या? वो सब हमारे भ्रम थे? देखो राज, तुम्हारे यहाँ आकर बोलने से कोई भी झूठ सच्चाई में नहीं बदल जाती। अब फैसला कोर्ट में ही होगी। डिवोर्स चाहिए मुझे, बस। पिंकी, बोलो क्या बात है? सर मैं ऑफिस से रिजाइन देना चाहती हूँ। व्हाट? क्यों? सर मैं बहुत अपसेट रहने लगी हूँ। मेरी वजह से आपकी जिंदगी खराब हो गई है। आप निर्दोष हो ये मुझे पता है। सर भगवान ने आपके साथ बहुत गलत किया है और उसकी जिम्मेवार सिर्फ मैं ही हूँ। प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिएगा। अरे पिंकी, ये सब तुम क्या कह रही हो? इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तुम तो सिर्फ अपना दायित्व निभा रही हो। मैंने जो तुम्हें कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटीज दिया है तुम अच्छी तरह निभा रही हो। अब तुम जाओ, कोई टेंशन मत लेना, और ये नौकरी छोड़ने वाली बात दिमाग में मत लाना। और उम्मीद करता हूँ सामोले की ये गलतफहमी अभी एक दिन दूर हो जाएगी। आपके साथ बिताए हुए हर लम्हे मैंने इज्जत से पार की है। आप सचमुच एक बहुत नेक दिल के इंसान हो। अच्छा सर, मैं चलती हूँ। ठीक है। सुनो सर। एक बात क्या है पता है? जैसे रात के बाद सुबह होती है, उसी तरह मैं भी आशा करता हूँ कि ये बुरा वक्त भी ज्यादा दिन के लिए नहीं है। तुम अभी जाओ। थैंक यू सर। तुम ये सब क्या उल्टा सीधा बोल रहे हो? हाँ, पुलिस के पास जाकर हम क्यों फंसेंगे? 2 दिन से एक लड़की गायब है। उसकी माँ हमारे घर में पत्थर बन के बैठी है और हम दोनों को भी तो कोई क्लू नहीं मिल रहे हैं ना, इसलिए पुलिस की मदद लेना ही होगा ना। इसमें डरने वाली क्या बात है? डरने वाली बात है, बहुत डरने वाली बात है। बाल श्रम यानी बाल मजदूर अपराध के बारे में तुम तो जानते ही हो ना। यहाँ बाल मजदूर वाले बात कहाँ से आ गए? उसकी माँ के इच्छा के अनुसार उसे हम अपने घर पढ़ाने के लिए लाए थे। ना ही उससे कभी हमने काम करवाया है, ना ही करवाऊंगी। ये सब बातें तो तुम कह रही हो, पुलिस क्या मान लेगी? अगर उसकी माँ पलट जाए तो? इसलिए तो कह रहा हूं, ये सब फिजूल की बातें छोड़ो। मैं जो कह रहा हूं वही करो। चलो चलते हैं। राज, मुझे अभी सब कुछ पता चल गया पूर्णिमा के बारे में। क्या?
पूर्णिमा गुवाहाटी में किसके साथ थी तुम्हें पता है? नहीं पता। शामिली के साथ थी। सामूली के साथ? मैं तेरा परमिशन लेने नहीं आया हूँ, तुझे जस्ट इताला करने आया हूँ। कानूनी तौर पर मुझे श्यामली का स्टेटमेंट लेना होगा। ठीक है, तू इंटरोगेशन कर, लेकिन दोस्त के हिसाब से कह रहा हूँ, तू उसे हरासमेंट मत करना। तू अभी भी उससे बहुत प्यार करते हैं ना? तो क्या नहीं जानता? तू देखना, चाहे कोई भी मुसीबत हो, विद्युत का पीछे मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। उसी के वजह से तेरे और श्यामली के बीच में दरार आया है। ऑलरेडी इस केस की छानबीन के लिए और विद्युत को गिरफ्तार करने के लिए मैंने अपने पुलिस फोर्स को भेज दिया है। अच्छा दोस्त, मैं चलता हूँ। ठीक है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। आज 4 दिन हो गए, मेरी बच्ची कहाँ है, कैसी है? अभी तक कोई खबर नहीं। मैं और ऐसे हाथ धरे नहीं बेच सकती। अब आप और कुछ मत कहिए, आज मैं पुलिस के पास जाकर ही रहूंगी। मगर पुलिस कहीं हमें ही ना? पुलिस आपको क्या बोलेंगे ये सोच के मैं और इंतजार नहीं कर सकती। प्लीज जया, ऐसे मत बोलो, ये सिर्फ एक हादसा था। पूर्णिमा को मैं कई गलत इरादे से यहाँ नहीं लाई थी। मैं कुछ नहीं जानती दीदी, मेरा बच्ची मुझे सही है। पूर्णिमा, पूर्णिमा, मेरी बच्ची, तू कहाँ गई थी? तुम्हें पता है मैं कितना चिंता कर रही थी। तू कहाँ गई थी बेटी? पूर्णिमा, तुमको ये आदमी कहाँ मिली? उसने मुझे कहाँ मिला? तुम्हें क्यों चाहिए? छी छी, तुम इतना गिरी हुई निकलोगी, मैं ये कभी नहीं सोचा था। अरे रुपया पैसा दौलत की क्या कमी पड़ गई थी कि तुम इतना नीच काम करने चली? तुम कहना क्या चाहते हो? नाटक मत कर सामूली, तुमने विद्युत के साथ मिलके इस लड़की को अगवा करवाई थी। कैसी बकवास कर रहे हो तुम? और तुम जैसे एक नीच चरित्र वाले आदमी को कैसे साहस हुआ मुझे ये सब बोलने की? मैं चरित्रहीन हूँ? मैं चरित्रहीन हूँ? किसके चरित्र में खोट है उसका सबूत ये लड़की है। पूर्णिमा, पूर्णिमा, तुम्हें किसने ले गया था? क्या हुआ था बताओ तो। मुझे तो विद्युत अंकल ने लेके गए थे। क्या विद्युत ने? हाँ चाची, जरा खोल के बताओ क्या हुआ था उस दिन। जब मैं सो रही थी मायना के साथ, अच्छा, इसलिए वो मुझे थाना जाने के लिए मना किया था। मैं जानता हूँ तुम ये सब बातों से पूरी तरह वाकिफ नहीं हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर मेरा एक ही गुस्सा है, तुम कभी आदमी को पहचान ही नहीं सकी। अरे एक टापोरी को तुम सिर में बिठा लिया और तुम्हें प्यार करने वाला मुझे।
राज, विद्युत का फैसला तो मैं अभी कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे और पिंकी के बीच जो रिश्ता है उसे मैं आसानी से नहीं ले सकती। वाह सामोली, मान गया। कभी समय मिला तो एक बार जरूर सोचना। मेरी और पिंकी के बीच रिश्ता रहने वाली बात तुम्हें किसने बताया था? तुम्हारी ब्रेन वॉश किसने किया था? वो विद्युत ने। तुम एक षड्यंत्र के ढाल बन गई थी, और जहां से मैं कितना भी कोशिश करके तुम्हें वापस नहीं ला सका। दीदी, अब हम चलते हैं। आप लोगों की दुनिया मैंने अपनी आंखों से देखा है, और मेरी आंखों को शायद मुझसे ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अगर मैं अपनी बेटी को यहाँ छोड़ के जाऊँ तो उसका असर इस पर पड़ेगा, इसीलिए मैं इसे अपने साथ लेके जाना चाहती हूँ। शायद आप लोगों के शहर में रहकर वो जो बुराइयाँ सीखेगी, उससे तो अच्छा है ये गांव में ही रहकर अनपढ़ ही बन के रहे। जया, आप पर कुछ मत कहिए दीदी, मैं इसे अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। चलती हूँ। चल बेटी। मेरे मन में एक सोच है। लड़की तो हाथ से निकल गया, लेकिन उसकी बड़ी भरपाई करने वाला एक आइडिया मेरे दिमाग में है। क्या? कम से कम 2-2.5 लाख रुपया हमें मिल जाएगा। एक ही रात में हम मालामाल हो जाएंगे। तू क्या बोल रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुझे कैसे समझ में आएगा? तू तो सिर्फ सेल्फी पे ही घुसा रहता है। अरे तू क्या बात बोलते रहते हो? वो तो मेरा। हाँ हाँ पता है, वो तेरा पागलपन था। अभी लड़की चला गया ना हाथ से। तू वही बात बार बार क्यों बोलते रहते हो? हाँ हाँ ठीक है। अच्छा सुन, लड़की तो हमारे हाथ से चला गया, लेकिन वो सल के सामोली के पास भी नहीं गया और पुलिस के पास भी नहीं। क्यों ना हम इसी बात का फायदा उठा ले। मतलब पैसा। तुम श्यामोली को फोन करके बोलो कि लड़की हमारे कब्जे में है। अगर उसे सही सलामत वापस चाहिए तो हमें 2 लाख देना पड़ेगा। मैं तुम्हें श्यामोली का नंबर दे रहा हूं, समझा? अरे यार, तेरे दिमाग में से क्या क्या आइडिया निकलते रहते हैं। आगे आगे देखते जा, होता है क्या। ऑफिस का हर एम्प्लॉय जानते हैं उनके रिश्ते के बारे में। अरे पूरे दिन तो वो उनकी केबिन के अंदर में ही रहती है। उसका ऑफिस का लोग तुम्हें सच क्यों बताएगा? वो बस है ना, उससे पंगा कौन लेगा? मुझे तो डर लगता है कि कहीं वो माइनर तुम्हें जान से मार डालेगा। क्या बात कर रही हो सामोली? अरे वो मेरा एम्प्लॉय है, कोई भी बात लेकर उसे मेरा केबिन में आना ही पड़ेगा। तुम मेरा यकीन करो, हमारा मायने की कसम। तुम बाहर जाकर कुछ भी करते रहो और मैं घर में बैठकर चुपचाप सहती रहूं? पागल हूं मैं? कुछ भी मतलब? हाँ?
क्या किया मैंने? क्या क्या नहीं किया? बहुत हो गया राज, मैं और तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मुझे डिवोर्स चाहिए। उसकी जिंदगी में तुम्हारी और मायने की कोई अहमियत है क्या? उसकी जिंदगी में तो अब सिर्फ और सिर्फ पिंकी ही सब कुछ है। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। दरवाजा खुला हुआ था, इसलिए बिना पूछे ही अंदर चली आई। आओ यहाँ। बैठो सामने। तुम्हारी नींद कहीं गुम हो गई है। तुम्हारे आंखों की निचली हिस्सा इसकी सबूत है। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? आई हेट यू राज, आई हेट यू। बहुत बुरा लगा मुझे, बहुत बुरा लगा। अगर तुम जानते ही हो कि विद्युत बुरा है, तुम निर्दोष हो, तुमने एक बार के लिए क्यों मेरे गलती को सुधारना नहीं चाहा? क्यों? मैंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन तुम कोई भी बात सुनने को पसंद ही नहीं करती थी और बातों को कोर्ट तक लेके गई। मैंने बहुत बड़ी गुनाह की है राज, बहुत बड़ी। इसके बाद और फिर से मुझे ऐसी सजा मत देना। मुझे माफ कर दो राज। नहीं, देखो, जिंदगी में किसी का भी कोई भी गलती हो सकता है, लेकिन उसी को लेकर दुखी होकर रहना सही नहीं है। जो हो गया सो हो गया। हम आने वाले काल की अच्छी तरह शुरुआत करते हैं, क्यों, है ना? पूर्णिमा सही में पूर्णिमा बन के आई है। हमारे अंधेरी छाई हुई जिंदगी में वो चांदनी फैलाने चली आई। राज, I love you, Samali. I love you, राज, I love you. हेलो समली, हेलो हेलो। फोन कर दिया। क्या हुआ? अरे श्यामोली को सब कुछ पता चल गया। वो लड़की श्यामोली को मिल गया और लड़की ने हमारे बारे में सब कुछ बता दिया। क्या लड़की ने सब कुछ बता दिया? हाँ यार, सब कुछ बता दिया। अब हम क्या करेंगे? कुछ सोचने दो मुझे। हाँ यार, क्यों ना हम यहाँ से भाग जाए। जया, जया, आप लोग
आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? जया, हम फिर से पूर्णिमा को ले जाने के लिए आए हैं। फिर से? मैं अपनी बेटी को फिर से आप लोगों के वहाँ नहीं भेज सकती। क्यों जया? आप लोगों को अपनी जिंदगी पर ही कोई भरोसा नहीं है, तो मैं अपनी बेटी को वहाँ कैसे रखूंगी? वो क्या वहाँ महफूज रह पाएगी? तुम गलत सोच रहे हो जया। वहाँ जो कुछ भी हुआ पूर्णिमा के साथ, उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। हाँ, मैंने देखा वहाँ पर क्या हुआ था। हाँ, हम सोते जरूर है, लेकिन हमारे यहाँ शांति है, हमारे खुद की एक इज्जत है। लेकिन आप लोग बड़े लोग होकर भी आप लोगों के तो कोई सुकून ही नहीं है। आप लोगों का तो आपस का रिश्ता ही कुछ अजीब है। जया, बुरा मत मानना। मैं अभी ऐसा नहीं हूं जैसा पहले था। हम लोगों के बीच में जो गलतफहमियां थी वो अभी नहीं है। हम लोग अभी एक साथ हैं। और एक बात, जब मैं पूर्णिमा को कुछ दिनों के लिए मिला था, तब मुझे एहसास हुआ था कि संसार क्या है, जिंदगी क्या है, जिम्मेवारी क्या है। तुम यकीन मानो, पूर्णिमा को हम अच्छी तरह रखेंगे, अपनी बेटी की तरह रखेंगे। पूर्णिमा, मैं नहीं भेजूंगी। आप लोगों के ऊपर मेरा विश्वास उठ गई है। मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं अपनी बेटी को दोबारा नहीं भेज सकती। प्लीज जया। नहीं दीदी, मुझसे नहीं होगा। एक बार फिर से सोच के तो देखो। मैंने बहुत सोच लिया है दीदी। मैं उस घर में अपनी बेटी को नहीं भेज सकती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। आप लोग यहाँ से चली जाइए। दीदी, मेरे साथ खेलने नहीं जाओगे क्या? चलो ना मेरे साथ दीदी। माँ, जाओ बेटी। जया, मैं इसे अपनी बेटी की तरह रखूंगी। जैसे मेरे लिए मायना है, वैसे ही पूर्णिमा भी होगी।